Hey guys, subscribe my channel and press the bell icon for the latest videos. रहो टेक सबसे पहले। गाइस आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट 11। उससे पहले अपनी प्रोग्रेस देख लेते हैं। हमारी प्रोग्रेस असाइनमेंट 9 में कितनी आई है तो हम देखते हैं हमारे 100 आउट ऑफ 100 है, तो ये बहुत अच्छा। तो अब हम करते हैं हमारा असाइनमेंट 11 और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और असाइनमेंट 11 की आखिरी डेट है 17 अप्रैल, तो अभी बहुत टाइम है असाइनमेंट के लिए। तो अब हम करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन असाइनमेंट 1 का। इसमें लिखा है द फ्यूल सेल आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो ये फॉल्स होगा हमारा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा है एनर्जी कन्वर्जिंग डिवाइस है जो हमारा फ्यूल सेल है। तो अब हम करेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन SOF ऑपरेटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सबसे नीचे लिखा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। और अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन PEFC यूज गैस रिएक्टेंस। तो ये होगा ट्रू। और अब हम करेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन यूज फॉर रिफॉर्मिंग फ्यूल। तो इसमें हम देख सकते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 1000 से अबव चले जाता है और जो डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है इसमें। तो हम देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है और कोई कैटलिस्ट रिक्वायर नहीं होता है इस रिएक्शन में। हम करेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन द फ्लो फील्ड आर नेसेसरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स अक्रॉस द एक्टिव एरिया ऑफ फ्यूल सेल। तो हमारा इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारा जो फ्लो फील्ड है जहाँ से गैस इनलेट हो रही है फिर आउटलेट हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो फ्यूल सेल में एक्टिवली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये बहुत नेसेसरी होता है। और जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, अब हम करेंगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है अंडर द कांस्टेंट करंट मोड ऑपरेशन। जो डिग्रेडेशन होता है हमारा फ्यूल सेल का वो किस में होता है, वो हमारा होता है मिली वोल्ट पर आवर में। किस में होता है मिली वोल्ट पर आवर, मिली एम्पियर पर आवर में नहीं। तो ये हमारा फॉल्स होगा। अब हम करेंगे हमारा सातवां क्वेश्चन। इसमें हमारे क्वेश्चन दे रखा है टू फ्यूल सेल ईच ऑपरेटिंग एट 0.6 वोल्ट एंड 0.5 करंट डेंसिटी दी हुई है कनेक्टिंग इन सीरीज एंड द एरिया ऑफ द सेल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वोल्टेज स्टैक पूछा हमसे, तो इसका आंसर होगा 1.2। और जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं वोल्टेज स्टैक दी हुई है तो इक्वल टू है सेल। तो हमारी वोल्टेज कितनी है 0.6 है और कितनी सेल हमारे पास 2 सेल हैं, तो 2 सेल है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आंसर हमारा आएगा। तो अब हम करेंगे हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या है पूछा है, इसी से रिलेटेड पूछा है ऊपर वाले क्वेश्चन से। उसमें पूछा है पावर फ्रॉम द स्टैक। तो पावर कितनी होगी 18 वोल्ट होगी हमारी। और इसमें हम फॉर्मूला देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, तो इजिकल टू में है वोल्टेज टेक इनटू करंट। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा करंट डेंसिटी दी हुई है और जो हमारा एरिया ऑफ सेल दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा उसको हम देखेंगे 15 आएगा। तो हम 15 को फिर वोल्टेज स्टैक तो हमारा आई आ गया है 15 और वोल्टेज स्टेक हम निकाला था 1.2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइन्थ क्वेश्चन में है इफ़ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ फ्यूल सेल इज़ 0.6 वोल्ट और हमें दी हुई है थ्योरेटिकल वोल्टेज वो है 1.2 वोल्ट। तो इसमें लिखा हुआ है हमें फॉर्मूला द रेशियो ऑफ द सेल थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द सेल एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल कन्वर्टेड इन द परसेंटाइल। तो इसमें साफ साफ हम फॉर्मूला इसको हम रेशियो कर लेंगे अब 1.23 का अपॉन 0.6 का, तो आंसर ही आएगा। अब हम करेंगे हमारा 10th क्वेश्चन। इसमें हमें रेजिस्टेंस गिवन है 0.01 और हमें करंट गिवन है 15 एम्पेयर। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। रेजिस्टेंस हमने लिखा है, करंट लिखा है और हमने इसका फॉर्मूला लगाया है, तो इसका आंसर आएगा 0.15 वोल्ट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 100% स्कोर करने के लिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके ज़रूर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।